Okay. Once again, welcome all of you. Now we discuss about our traditional network. तो हमारा जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है, जो पारंपरिक नेटवर्क है कम्युनिकेशन के लिए, हम उस पर बात करने वाले हैं। अभी तक हमारा जो नेटवर्क है वो सारा का सारा जब से स्टार्ट हुआ और अब तक उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई भी नेटवर्क पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया है। रियल में जो नेटवर्क है, मैं पहले अपने इंडिया से शुरू करूँगा और फिर मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाऊँगा। एक बिफोर मैं आगे बढ़ूं, एक छोटा सा सवाल सभी के सामने। हमारे पास आज की डेट में कम्युनिकेशन मीडिया हमारे पास अलग अलग हैं, जो सभी आप अच्छी तरह जानते हैं। द मोस्ट पावरफुल कम्युनिकेशन मीडिया दैट इज द एयर, सेकेंड इज द कॉपर वायर, एंड थर्ड इज द माइक्रोवेव, ईएम वेव, माइक्रोवेव। ठीक है ना, ये आप सब जानते हैं, इसमें कोई नाम नया नहीं है। नंबर 4 है आपका सैटेलाइट, नंबर 5 है। सर यू आर नॉट ऑडिबल। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है, आ रही है। आ रही है सर। यस सर, आ रही है। ओके, यस सर, आ रही है। ओके, थैंक यू। आपका जो नेक्स्ट मीडिया है, एयर हो गया, कॉपर वायर, ईएम, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, कोएक्सियल ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल फाइबर। वेरी नाइस। ऑप्टिकल ओएफ केबल। ओके, राइट, ठीक है। चलिए, ये मीडिया है जो हमारे कम्युनिकेशन में आज की डेट में भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, सवाल ये है, पहली बात तो इसमें आप मुझे बताइए कि कौन सा मीडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जनरल सवाल है, प्लीज राइट डाउन, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अनम्यूट होकर बता सकते। यस मोनिका मैम? एयर बेसिक एयर। चलिए, मैम ने बिल्कुल सही बोला। अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात की जाए तो डेफिनेटली एयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सबसे वीकेस्ट मीडिया भी माना गया है। एयर के बिना तो कुछ लाइफ ही संभव नहीं है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट Yes, sir. है, ठीक है, लेकिन ये अगर हम अपने टेक्नोलॉजी, इंसान की बनाई हुई जो टेक्नोलॉजी है उसके आधार पे सबसे वीकेस्ट मीडिया इसको माना गया है। ठीक है, सामने बात कर रहे हैं, और इसमें जो अगर लेंथ की बात करें, प्रैक्टिकली लेंथ, अगर दो इंसान आपस में एक दूसरे से बात करने की कोशिश करें तो अराउंड 30 to 50 मीटर इसको आइडियल माना गया है। ठीक है ना, राइट। अब इसमें सेकंड सबसे मोस्ट पॉपुलर मीडिया कौन सा है इसमें से, आप बता पाएंगे? सैटेलाइट सर। कौन सा? ऑप्टिकल फाइबर? सैटेलाइट सर, सैटेलाइट। सैटेलाइट ओके, वेरी नाइस। सैटेलाइट कौन कौन से? यशपाल सर आपने बोला सैटेलाइट, काफी लोग बोल रहे हैं। ओके, सैटेलाइट ठीक है। यस मैम, आप सभी के घर में डिश टीवी है? यस नॉर्मली तो सर। आज की डेट में सबके पास डिश टीवी है। आंधी बारिश तूफान आता है तो क्या होता है? सबसे पहले चला जाता है, लेकिन आपका डिस्कनेक्ट हो फेसबुक जाता व्हाट्सएप बंद तो नहीं होता ना? है। नो सर। अगर हम सैटेलाइट पे डिपेंड हो जाएं, एक जनरल सी बात 6% कर रहा हूँ, अगर हम Optical सैटेलाइट पे coaxial डिपेंड हो cable। जाएं, ठीक है ना, बहुत मैं टेक्नोलॉजी में नहीं जा रहा, मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। इंडिया के अंदर ही, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के अंदर आपकी सर्दियां शुरू हो गई हैं, कहीं बारिश होती है, कहीं आंधी, कहीं बिल्कुल बारिश नहीं होती है। इतना वेदर में डिफरेंस है कि म्यूट करके रखिए, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग आप ही को दिक्कत हो जाएगी। यस, तो हमारे पास जो मीडिया है उसके हिसाब से सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो आज की टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से सैटेलाइट कम्युनिकेशन को अभी बहुत अच्छा नहीं मानते, क्योंकि ये बात सही है कि हम पूरे 3 सैटेलाइट में पूरी दुनिया को कवर कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ द सैटेलाइट इज दैट, पहली समस्या तो यह है कि पहले एक सैटेलाइट बनाने में कितना समय लगता है। आप कितना भी अच्छा सैटेलाइट बनाइए, आज की भी डेट में कम से कम अगर प्रॉपर बनाएंगे भी ना कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भी, कितना भी चेंज, कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल, पहले तो 8-8 साल 10-10 साल लगते थे। ठीक है, सैटेलाइट बन गया उठ के, उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम क्या आएगी? उसको लॉन्च करने में। आपको याद होगा चंद्रयान 2 के बारे में, सब कुछ बनाया, सब कुछ किया, लास्ट मोमेंट पे जब उसे लॉन्च करने की बात हुई तो हो गया था। यस, आप सुन लीजिए या तो ये बंद करके प्रॉपर बोलिए सर थोड़ा सा, ठीक है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ पहले तो आपका तीसरी चीज है, मान लीजिए सुमित सर आपकी पोस्टिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कहीं और अर्थ स्टेशन में हो गया, ठीक है,
और सैटेलाइट में कोई खराबी आ जाए, ठीक है, तो मैं आपको ऊपर तो नहीं भेज सकता जाकर ठीक कराओ, आप तो ऊपर ही रह जाओगे, ठीक है। तो मेंटेन इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, एक तो आपका इसका बनाने में बहुत समय लगता है, इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस में काफी प्रॉब्लम है, खर्चीला, उसके बाद ये भी गारंटी नहीं है कि बनने के बाद चलिए, अभी हमारा ड्रॉबैक है सैटेलाइट के प्रति, ठीक है। काफी टेक्नोलॉजी हम आगे बढ़ रहे हैं, और आजकल अभी सन 2016 के अंदर BSNL ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसका एक अर्थ स्टेशन हमारे LTTC गाजियाबाद में इनमारसैट, ये बहुत ही पावरफुल है, और इसका हम लोग इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं, ठीक है। ये इसी सैटेलाइट की मैं बात कर रहा हूँ। आंधी बारिश तूफान आने पर भी इस सैटेलाइट पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये आपका KU बैंड, जो अपर बैंड होते हैं ना, अगर आप सैटेलाइट बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो अपर बैंड में अगर जाएंगे सैटेलाइट में KU बैंड हो गया, L बैंड से ऊपर वाला जितना भी बैंड है आपका, तो वो सब में आंधी बारिश तूफान का असर नहीं होता। लेकिन अभी भी हम जिस स्पीड से इंटरनेट मांग रहे हैं, जिस स्पीड से हम कम्युनिकेशन करने की बात कर रहे हैं, वो अभी उस लेवल तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अभी हाल में ही SpaceX नाम की एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जो गवर्नमेंट से लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से गवर्नमेंट परमिट कर दे और मैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंडिया के अंदर दे दूं, जिसपे आंधी बारिश तूफान का असर नहीं हुआ। अभी हमारे पास में सिंपल, जो मैं भी 6 मीडिया लिखा था, अभी मैं इस नए सैटेलाइट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय की डिमांड है भी, लेकिन अभी जो है अवेलेबल है उस हिसाब से अगर हम बात करें, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को अभी अच्छा सैटेलाइट कम्युनिकेशन की कैटेगरी में हम लोगों ने नहीं रखा है, ड्यू टू द कई रीजन है जो मैंने आपके सामने 1 बाय 1 रखे, ठीक है। अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, नो डाउट काफी लोगों ने आंसर दिया, पवन सर ने, नितिन सर ने भी चैट में लिखा हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट मीडिया, नो डाउट, करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस समय बेस्ट है। लेकिन ओवरऑल बेस्ट इसको आप नहीं बोल सकते, क्यों? इंसान के साथ क्या समस्या है, कोई भी नॉर्मल इंसान हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, पहले बैलगाड़ी लाए, फिर उसके बाद हमने साइकिल लाए, मोटरसाइकिल लाए, बाइक लाए, रोज सीसी बढ़ाते रहा, जबकि काम वही है, एक जगह से दूसरे जाने का हमें साधन यूज करना है, लेकिन हम अपना लगातार सीसी बढ़ा रहे हैं। इससे क्या, क्यों बढ़ा रहे हैं? इंसान हाई स्पीड में बढ़ जाए, पिकअप अच्छा हो जाए, ये सारी चीजें, तो हमारी लालच वही है। ऑप्टिकल फाइबर में टेक्नोलॉजिकली आइडियली अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट बैंडविड्थ स्पीड भेज सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उसमें या जो भी हमारे पास नेटवर्क है, उस हिसाब से अगर बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर भी एक लिमिट तक जाके असफल हो जा रहा है। अभी हम उस पर हो सकता है कि आज से 1 साल बाद या ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ जाए कि हम उसको भी पार कर जाए, अलग मैटर है। अगर हम बुक्स की बात करें, आइडियली बात करें कि ऑप्टिकल फाइबर को हम कह दें कि हाँ बेस्ट मीडिया है और इसमें इनफाइनाइट बैंडविड्थ दिया जा सकता है, लेकिन क्या हमारे पास इनफाइनाइट बैंडविड्थ देने वाला इंस्ट्रूमेंट है? जवाब आएगा नो। एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग यूपी के हैं, यमुना एक्सप्रेसवे का नाम सभी जानते हैं। जब उसे लॉन्च किया गया था, जब बनाया गया था, तो JP इंफ्रा ने बनाया, ज्यादातर मालूम होगा आप लोगों को, तो उसने बोला था कि इस रोड पे 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई भी कार दौड़ा सकते हो। वो कहीं से कोई गलत नहीं था, उसने बिल्कुल सही बात बोली। हुआ क्या, जब लॉन्च हुआ लोगों को टायर फटने लगे 100 से ऊपर जाते ही, ठीक है ना, तो सारी पर अब आप जाते हैं तो लिखा होता है भाई 80 किलोमीटर से, ट्रक वाले को बोलता है कि अब 80 से ऊपर नहीं जा सकते, कार वालों को बोलता है 100 से ऊपर नहीं जा सकते। जब हम उस पर 200 किलोमीटर पावर की स्पीड से चल सकते थे, तो बाकी क्यों नहीं चल सकते? वो इसलिए नहीं चल सकते कि जो हमारे पास गाड़ियां हैं या जो भी टायर हैं वो अभी उसके कंफर्टेबल नहीं है। तो ऑप्टिकल फाइबर में इनफाइनाइट बैंडविड्थ दिया जा सकता है, लेकिन हमारे पास जो उससे जुड़े हुए जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो इसमें स्पीड या जो भी हमें ट्रांसमिशन की व्यवस्था कर रहे हैं, उसके अंदर अभी हमारे पास जो है मैक्सिमम आपका 100 Gbps तक का ही स्पीड क्रिटिकली अभी दिया जाना संभव है। कायदे से 1000 जी हमारे पास सिस्टम है, LTTC के अंदर भी हमारे पास जो लैब सिस्टम है 1000 Gbps का इंटरनेट स्पीड देने के लैब है, ठीक है। लेकिन अभी हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक को किसी भी हाल में अभी तक हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर का मीडिया है, अभी तक की जो टेक्नोलॉजी है 100 Mbps से ज्यादा। लेकिन आज की डेट में अगर कोई एक कस्टमर कहने लगे अरे सर कोई ऐसी व्यवस्था करो कि हमें 400 Gbps का स्पीड चाहिए, 500 Gbps का स्पीड चाहिए, तो आपको क्या इसमें से मालूम है कि कौन ऐसी मीडिया है जो इस स्पीड को कवर अप कर सकता है जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से? कुछ आइडिया? प्रैक्टिकली आइडियली ऑप्टिकल फाइबर, बट प्रैक्टिकली हमारे पास कौन से ऐसे मीडिया है या सिस्टम है जो इनमें से जो मैंने लिखा है? सेटेलाइट को मैंने पहले ही आउट कर दिया, एयर में आपका वो भी हमने कर दिया, ठीक है। इसमें से एक मीडिया है जिसपे बहुत सारे लोग, यस EM,
नितिन सर ने ईएम लिखा, चलो मैं इसके भी लिख देता हूँ यहाँ पे। जो ईएम के बारे में अगर हम बात करें तो ईएम में अभी तक हमारा जो है, कॉपर वायर है सर, ट्विस्टेड। बिल्कुल यूटीपी, एसटीपी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। कॉपर वायर जो है, जिसे हम लोग सोच रहे हैं उखाड़ के फेंक दें और बहुत सारी चीजें कर दें, लेकिन हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कॉपर वायर में, मंगा लूंगा कॉपर वायर के अंदर अभी तक हमारे पास में, क्योंकि कॉपर वायर क्या है कि इन लोगों को पुराना पुराना कोई चीज पुरानी नहीं होती, कोई चीज नहीं होती। जब से टेलीफोन शुरू हुआ कॉपर वायर की शुरुआत की गई। कॉपर वायर कभी भी प्योर फॉर्म में यूज नहीं हुआ, कभी उसमें ग्लास मिला दिया, कभी हमने उसमें वो मिला दिया, एल्युमिनियम मिला दिया। और आज हमारे पास अगर ज्यादातर बीएसएनएल और एयरटेल के मिलेंगे और एमटीएनएल के मिलेंगे, उस कॉपर में कैडमियम मिलाया गया है, ठीक है। और जो अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कॉपर वायर बिल्कुल सही नहीं बोला, इसमें अगर पॉसिबल है मोर देन 100 सर, इसमें आपका मोर 100 पॉसिबल है कॉपर वायर में। तो अगर आज की डेट में अगर कोई ये कहता है कि मुझे 400 300, तो आप कैसे कह सकते हो? बिकॉज यू आर ऑल फैकल्टी मेंबर, आप सभी फैकल्टी मेंबर हैं, तो आप ये आंख बंद करके कोई चीजें नहीं आपको बोलनी है, ठीक है ना। तो पवन सर ने भी लिखा है, अच्छी बात है, उसके बारे में बात करेंगे अभी। तो ये कॉपर वायर जो है उसके मिला जो भी है, इस अभी इसमें पॉसिबल है, कैपेबल है कि आपको इतनी स्पीड दिया दे सकता है, तो वेरी स्ट्रांग, ठीक है, पॉसिबल है, ठीक है। अगर मान लो फाइबर में हमारी टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं हुई किसी वजह से, हालांकि कोशिश करेंगे हो जाएगा, लेकिन मान लो एक चांस नहीं हुआ तो कॉपर वायर को फिर लोग डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें कॉपर वायर की जो लेंथ की समस्या है, एक तो एक समस्या है कि पॉसिबल है, लेकिन इसमें लेंथ की प्रॉब्लम है। लेंथ क्या है? हमारे पास दो तरह के कॉपर हाँ वायर सर। यूज होते हैं, 5 किलोमीटर एंड, हाँ सुमित सर बोले, 6 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस पॉसिबल है, जो भी हमारा एक लेंथ का इश्यू है। ईएमओए के बारे में अगर हम बात करें, इसमें भी स्पीड अभी तक हमारे पास जो टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल, मैं यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ इट इज द प्रैक्टिकल जो सिस्टम अवेलेबल है, मैं उसके बारे में लिख रहा हूँ। इसको आप आइडियली मत ले जाइएगा, ये प्रैक्टिकल हमारे पास जो अवेलेबल है, बीएसएनएल, रिलायंस, एयरटेल, जो भी मीडिया अवेलेबल है इंडिया के अंदर, मैं उसके आधार पर लिख रहा हूँ। जो ईएमओए है ये आपके पास कई कैटेगरी में आते हैं, 1 किलोमीटर का भी आता है, 3 किलोमीटर का भी आता है, 15 किलोमीटर का भी आता है, कई है, ये 1, 3, 5, 10 का भी है, ठीक है। इनकी लेंथ है, अगर आप टावर लगा दें और तो आप कहीं 1 किलोमीटर, कहीं 3 किलोमीटर, कहीं 15 किलोमीटर तक ही ये हमारे पॉसिबल है। लेकिन जो इसमें स्पीड, जो इंटरनेट की स्पीड है, ये भी अभी हमारे पास केवल कम से कम ये करीब 100 Mbps के आसपास का ही है, जो अभी तक हम लोग दिए नहीं है, बांटा नहीं, कि कस्टमर को नहीं दिया अभी तक। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो कहीं से पॉसिबल नहीं है अभी, हालांकि अब कोशिश कर रहे हैं इसमें बदलने की। अभी जो है अवेलेबल, मैं वो इन्फॉर्मेशन, सेटेलाइट के बारे में मैंने बता दिया कि अभी तक हम इस पे इंटरनेट नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो सुविधाएं अवेलेबल है उसमें 32 Mbps तक पॉसिबल है। कोएक्सियल में लेंथ ज़्यादा है, ये भी एक कॉपर वायर की तरह ही होता है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरह से बनाया जाता है, जो नॉर्मल कॉपर वायर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको दूर करने के लिए और लेंथ बढ़ाने के लिए। तो ये 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर के दो रेंज में अवेलेबल है, ये पॉसिबल है आपके कॉपर वायर में, 40 एंड 60 किलोमीटर। तो बीएसएनएल में ज़्यादातर 40 किलोमीटर वाले मिलेंगे। ऑप्टिकल फाइबर अभी तक जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अभी तक जो कस्टमर को इंटरनेट दिया जा रहा है, घर तक हम फाइबर पहुंचा रहे हैं। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि हर दिन कम से कम 20 किलोमीटर का फाइबर जरूर बिछाया जाए। ये अभी लास्ट में उन्होंने एनटीपी जो बनी थी, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी, उसके अंदर एक जिक्र किया था इसका, और काफ़ी हद तक सफल हुए कि घर तक भी फाइबर पहुंचाया जाए, क्योंकि अभी तक जो रिक्वायरमेंट है वो फाइबर फुलफिल कर रहा है, ठीक है। और इसमें अभी तक बिना किसी हिचक से हम 100 Gbps तक दे सकते हैं, जो कि अभी तक कस्टमर को हम दे नहीं रहे हैं। अभी तक Mbps नहीं, कस्टमर बहुत खुश है, ठीक है। तो हमारे, और डिस्टेंस जो है इसकी लेंथ है इनफाइनाइट तक पॉसिबल है, ठीक है। तो ये एक जनरल आइडिया जो है प्रैक्टिकल का, जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें से बेस्ट मीडिया कौन है, वीक मीडिया कौन है, तो बिकॉज वी आर ऑल फैकल्टी मेंबर, मैं भी यहाँ पे एज ए ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो जब मैं उस हिसाब से बात करता हूँ तो मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट मीडिया है, ठीक है। लेकिन वैसे बात करें कि किस मीडिया को खराब अच्छा कहा जाए तो कह नहीं सकते, और सभी मीडिया यूजफुल हैं, अप्लीकेबल हैं, सभी मीडिया का कहीं ना कहीं प्रयोग है। कहीं फाइबर नहीं बिछा सकते, वहाँ सैटेलाइट लगाना पड़ता है कहीं, और आपके घर से लेके कॉपर
जो कॉपर वायर है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं अब इसके ऊपर एक पीपीटी अपना शेयर कर रहा हूँ, उसमें मैं थोड़ा और बात करूंगा। इसमें अगर किसी को मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो यू कैन आस्क। अब कोई भी चीज़ समझनी हो, जाननी हो, तो हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए जहाँ से हम लोगों ने सिस्टम को शुरू किया था। हमने सबसे पहले कम्युनिकेशन में जो स्टार्ट किया था वो हमने स्टार्ट किया था आपका टेली कम्युनिकेशन से, एक दूसरे से बात करने से लिए। ठीक है, तो अभी भी हमारे पास जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसी टेली कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर को हम लोग आज भी फॉलो करते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी कितने भी बदल जाए। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लो आनंद सर, मान लीजिए आपने एक लैपटॉप खरीदा और घर पे ले आए। सपोज करो, एक एग्जांपल में, आप अनम्यूट हो जाएंगे ताकि समझ में आएगा कि अब पूछना क्या चाह रहे हैं। हाँ सर बताइए। हाँ, मान लीजिए आनंद सर आपने एक लैपटॉप खरीद के ले आए और घर पे, और बैठे करीब 50-60 हज़ार रुपए का बढ़िया लैपटॉप लिया और घर पे दिखा रहे हैं अपने घर पे, देखो भाई आज हम बढ़िया लैपटॉप लाए, इसमें सारी सारी फैसिलिटीज हैं। ठीक है ना। अब आपके घर में ही किसी ने, आपका फ्रेंड है या कोई भी हो सकता है, तो उसने कहा भाई टीवी खोलो। टीवी खोला और हमारे हमेशा चिरपरिचित अंदाज में हमारे जो मोदी साहब हैं, मित्रों ये जो आनंद साहब है ना, इन्होंने जो लैपटॉप खरीदा है ना, इनके सभी साथियों को ये लैपटॉप फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जाएगा। आपका रिएक्शन क्या होगा? आनंद सर ऑलरेडी खरीद चुके हैं इसलिए उनको दिया नहीं जाएगा। यस आनंद सर। तो थोड़ा और लगेगा। और लगेगा, लेकिन लैपटॉप की वैल्यू तो कम नहीं करेंगे ना आप। जी जी। आपके लिए तो भाई 50-60 हज़ार का लैपटॉप वही रहेगा, और तो लगेगा और कहेंगे कि मित्रों 2 दिन पहले बोल नहीं सकते थे कि मैं खरीदने जाता था। ठीक है, वो अलग मैटर है, लेकिन अब आप लैपटॉप खरीद चुके हैं, अब आपके पास आ चुका है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि लैपटॉप हम फेंक देंगे या इसकी वैल्यू घटा के जीरो कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे ही टेक्नोलॉजी कितनी भी नहीं आ जाए, कुछ आ जाए, पूरे जितने भी हमारे जमीन के अंदर, समुद्र के अंदर, आसमान में जो कुछ भी हमने बिछाया है, लगाया है, उसको हम तुरंत उखाड़ के फेंक नहीं सकते कि नई टेक्नोलॉजी 5G आ रहा, जैसे रिलायंस आया 4G लगाया। ठीक है, अब एकदम से 5G वो नहीं लगा सकता, 5G में MTNL लगाएगा डेफिनेटली, क्योंकि वो उसको सबसे पहले उसको हर चीज़ नहीं लगानी है। आपका टाटा हर चीज़ नहीं लगाने जा रहा है, तो डेफिनेटली वो आगे आ जाएगा। रिलायंस ये नहीं कहेगा मैं 4G उखाड़ के भेज दूँ, 3 लाख करोड़ रुपए का तो पहले ही लोन है, उखाड़ के नहीं फेंक सकता। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी नेटवर्किंग हुई पड़ी है, चाहे कैसे भी, उसको हम उखाड़ के नहीं फेंक सकते, उसको एज ए कंटिन्यू हम लोग अल्टरनेट ऑप्शन में धीरे 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 माइग्रेट करते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ कि जब से टेलीफोन की शुरुआत हुई और आज तक शुरू हुई, कॉपर वायर वैसे ही लगा हुआ है, और धीरे धीरे हम उसको माइग्रेट कर रहे हैं फाइबर में। लेकिन ये भी ध्यान में रखते हुए कि कहीं अगर कॉपर वायर की या कोएक्सियल की या टावर की जरूरत पड़ती है तो वो भी हम करेंगे। वायरलेस कुछ भी नहीं है, वो भी अब आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि मोबाइल कम्युनिकेशन हो चाहे सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, सबका आपस में क्या नाता है। ये अभी मैं पीपीटी 1 by 1 समझा रहा हूँ। तो मैं अभी मान के चलता हूँ कि शायद आपको इसकी जानकारी नहीं है। अगर मैं मान लूँ कि जानकारी, तो शायद मैं उतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। तो मैं एक बार मान के चलता हूँ कि आपको कोई इसकी जानकारी नहीं है, तो मैं एकदम प्रैक्टिकली 0-1 से शुरू कर रहा हूँ, कैसे नेटवर्क शुरू हुआ और आज हम किस नेटवर्क पे पहुंच रहे हैं। अगले 15 से 20 मिनट लगेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर मन में कुछ भी डाउट हो, यू कैन पहले चैट पे लिखिएगा, फिर मैं आपको अनम्यूट करके पूछ भी लूंगा। सबसे पहले आप आज भी अगर किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएं, डेफिनेटली बहुत सारे टेलीफोन एक्सचेंज आपको अभी भी मिलेंगे। आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए था कि हर 4 कदम पे चलो तो BSNL का एक टेलीफोन एक्सचेंज क्यों मिलता है, रिलायंस में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल होगा। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो एक टेलीफोन एक्सचेंज में आप कहीं भी जाएंगे तो उस एक्सचेंज के अंदर आज भी क्या क्या बेसिक पार्ट होते हैं, पहले हम वो देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उस एक्सचेंज के अंदर एक स्विच रूम मिलेगा जो लुक लाइक आपके स्क्रीन पे है। इसमें एक पूरा AC रूम होगा, कुछ लोग कंप्यूटर पे बैठे होंगे, एक रैक खड़ी होगी, और कोई भी एक्सटर्नल पर्सन इसके अंदर अलाउ नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, आपको एक MDF रूम मिलेगा आज भी, आज के भी डेट में, भले इसका नाम बदल के FDF रूम हो जाए। पहले था मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम, अब हो जाएगा फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तरीका नहीं बदलेगा, हमेशा याद रखिए इस चीज को। ठीक है, पहले MDF के नाम से जाना जाता था, अब इसी का नाम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, FDF, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। ठीक है, क्योंकि अब फाइबर बांट रहे हैं। तो अभी यहाँ पे आपका एक रूम होगा जिसमें बहुत सारे वायर दिखेंगे, क्या होगा हम बात करेंगे। इसके बाद आप घर पे हो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आपको घर में की अगर बात करें
पावर चली जाए, मेन सप्लाई फेल हो जाए, तो हम सब लोगों ने क्या व्यवस्था किया हुआ, इन्वर्टर लगा रखा है। लाइट गई, हमारा सारा लोड इन्वर्टर यानी बैटरी पे आ जाता है। क्योंकि हम घर में हैं, हम इंतजार कर सकते हैं लाइट कब आएगी कब नहीं आएगी, वी कैन वेट, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में है 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए, तो मुझे वहां पे कोई चीज फेल ना हो, तो हम क्या करेंगे, उस केस में आपको एक जनरेटर भी लगाना पड़ेगा। लाइट गया, बैटरी पे लोड आएगा, पूरा बैटरी रूम मिलेगा, और फिर थोड़ी देर बाद आप जनरेटर चला देंगे, जनरेटर पे सारा लोड चला जाएगा, और फिर आप मेन सप्लाई आएगी, वापस रिस्टोर हो जाएगा। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का जहाँ पे 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए, यही मैकेनिज्म अवेलेबल है, और इसी को ऑटोमेटिक के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो एक पावर रूम होगा डेफिनेटली, इसको मैनेज करने के लिए कैसे बैटरी पे चला जाए, कैसे जनरेटर पे चला जाए, वो इस तरह का व्यवस्था आज भी आपको मिलेगी। और एक रूम और होगा जिसको हम लोग ट्रांसमिशन रूम कहेंगे, जो आपके स्क्रीन पे, वो भी लुक लाइक स्विच रूम मगर छोटा सा होगा। तो क्या क्या रूम हो गए, स्विच रूम हो गए, एक एमडीएफ रूम होगा, पावर मैनेजमेंट का रूम होगा, एक ट्रांसमिशन रूम होगा, ठीक है। इसको हम अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप में से बहुत सारे लोग पुराने भी होंगे, उम्मीद है कि इसमें से कोई नाम ऐसा नहीं होगा जो आपने नहीं सुना होगा। लोकल कॉल, ट्रंक कॉल, एसटीडी, आईएसडी जो मैं बोल रहा हूँ, सारे नाम आप लोग अवेयर होंगे इन सबको से, ठीक है। तो लोकल कॉल का मतलब क्या है, इसके बारे में अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आपका क्या जवाब होगा, कोई एक अनम्यूट करके पहले बताएं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लोकल कॉल? यस सर, अंजलि मैडम, लोकल कॉल आप किसको बोलेंगे? कंफ्यूज हो गए सारे लोग? विवेक सर बताइए। यस, that belongs to particular area like one पर्टिकुलर city. एरिया। भाई आप तो भी नेटवर्किंग तो पढ़ाते ही होंगे ना, तो मैं बुक्स की नॉलेज Local local एक करे Sir, पहले within a range. या मैडम ने बोला विद इन ए रेंज, ओके। और नितिन सर लिख रहे हैं फ्यू किलोमीटर इज नोन एज द लोकल कॉल, ओके। दिस इज द, या सुमित सर आप भी कुछ बोलेंगे? सर लोकल कॉल जो हमारे एरिया में जो हमारे ही बेस स्टेशंस को यूज करे वही होगी लोकल कॉल। चलिए मैं एक बात करता हूँ। within the same सेंटर को यूज करे। यस यस पार्थ सर, यस सर within the same box विद इन द सेम sir. बॉक्स। सर एक यूजर है, वो अदर यूजर को एक बल्कि सेम कनेक्टिविटी में कनेक्ट करना चाहता है, ओके ओके दैट इज ओके। सर लोकल कॉल मतलब ये हो सकता है कि हम अपने मतलब एयरटेल टू एयरटेल इज अ लोकल कॉल, यस सर, बीएसएनएल टू बीएसएनएल इज अ लोकल कॉल, सेम सर्विस प्रोवाइडर इज सेम। यस सर। कोई बात नहीं, देखो मेरा पूछने का काम है, प्रैक्टिकली जब तक आपको मालूम होगा तो शायद आप और अच्छे से बच्चों को बता पाएंगे, ठीक है। आपको जो आइडिया था उस हिसाब से आपने बता दिया। मैं आपसे एक सिंपली, देखिए कोई भी चीज़ की शुरुआत, सबसे पहले ये तो सभी लोग इस बात को बिल्कुल एग्री हैं और मानते भी हैं कि सबसे पहले तो लैंडलाइन फ़ोन से शुरू हुआ था। लैंडलाइन से ही हम धीरे धीरे मोबाइल पे आ रहे हैं, सैटेलाइट पे आ रहे हैं, इंटरनेट की दुनिया पे आ रहे हैं। तो अभी जैसा मैंने शुरू में बोला कि लैपटॉप फ्री लाइव उखाड़ के फेंक नहीं सकते, तो इन्हीं चीज़ों को माइग्रेट किया गया धीरे धीरे बाकी सारे चीज़ों में। तो मैं पहले लैंडलाइन की बात कर लेता हूँ। लैंडलाइन के केस में मैं जहाँ भी यहाँ से आपको ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे ही टेबल पे दोनों ही बीएसएनएल का मान लो लैंडलाइन रखा है, और दोनों ही नंबर मेरे हैं, या आपके प्रिंसिपल ऑफिस में 2 टेलीफोन रखे हैं, लैंडलाइन रखे हैं, दोनों ही प्रिंसिपल के नंबर हैं और दोनों एक ही कंपनी के हैं। तो अगर मैं उस केस में अगर सवाल पूछूं कि भाई एक अपने ही नंबर से दूसरे नंबर को डायल कर रहा हूँ, क्या ये लोकल है, यस या नो, ठीक है। तो जैसा आप लोग बता रहे हैं आपके हिसाब से आपने कहा लोकल है, ठीक है या नहीं हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आपने तो ये भी बोल दिया एयरटेल टू एयरटेल दैट इज द सेम एरिया लोकल, ओके मान लिया मैंने, लेकिन है या नहीं, क्योंकि मेरा तो काम ही है कि यहाँ पे आपको इस चीज़ को क्लियर करना, ठीक है। तो पहले हम इस पर बात करें, ठीक है। तो अभी आप शुरू करते हैं, तो इसके बाद हम कुछ पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे। देखिए कोई भी आपके घर में अगर लैंडलाइन, अब तो नॉर्मली फाइबर वाला मिलेगा, अगर अभी भी होगा किसी के पास में, तो आपके पास इस तरह का एक लैंडलाइन, इससे एक घर में एक बॉक्स लगा होता था, एलजीयू बॉक्स होता था, ठीक है। ये एक कस्टमर का वायर है, एलजीयू बॉक्स में आएगा, और घर के बाहर एक इस तरह का डीपी लगाया जाता था, इसको डीपी बोलते हैं। इससे 5 घरों में, आसपास के घरों में कॉपर वायर के माध्यम से जोड़ा जाता था। और इसके बाद यहाँ से जो कॉपर वायर, ये सारे कॉपर वायर है, प्योर नहीं है, कॉपर कैडियम, अगर आज की बात करें तो कॉपर कैडियम की बात होगी, ठीक है। ये हमारा जमीन के अंदर आपने जगह जगह लोहे के इस तरह के बॉक्स भी देखे होंगे, ये पिलर होता है, ये क्या करता है आसपास के जितने भी ये सारे जो वायर इकट्ठा, यहाँ पे 5 घरों का हुआ, इनका केबल एक बनी, जमीन में गया,
एक्सचेंज की तरफ बढ़ रहे हैं हम। रास्ते में एक तरह का पिलर आएगा, आसपास के जितने भी नियर बाई जो भी घरे हैं 15-20 जो भी, उन सभी के वायर यहाँ इकट्ठा होंगे। इलेक्ट्रिसिटी के वायर में और टेलीफोन के वायर में एक डिफरेंस था। इलेक्ट्रिसिटी का वायर था, एक ही वायर पे पंखा भी लगा दो, ट्यूबलाइट भी लगा दो, बल्ब लगा दो, सब चलता था। लेकिन हमारे टेलीफोन में जितने कस्टमर, सबका सेपरेट वायर आता है, ठीक है। तो ये सारे सेपरेट वायर इकट्ठा हो गया। आसपास में पिलर नथिंग, नियर बाई विद इन 2-3 किलोमीटर के रेंज में जो भी आपके कस्टमर के घर के वायर था इकट्ठा हो गया। और जैसे एक्सचेंज की तरफ बढ़ेंगे तो आपको इस तरह का एक लोहे का बड़ा बॉक्स दिखेगा, इसको हम लोग पिलर कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट इज नथिंग, एक आसपास के पिलर के जितने भी केबल सब अंडरग्राउंड कर दिया कॉपर वायर, और ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया पिलर में। आसपास के करीब इसकी संख्या करीब 500 के आसपास जो अभी बीएसएनएल में मिलती है, और ये आपका 3000-4000 भी हो सकते हैं जो कैबिनेट में। तो इतने आसपास के विद इन 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के दायरे पे, क्योंकि कॉपर वायर का जो लेंथ है मैंने पहले ही बोला 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर पे, ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया आपका, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे इकट्ठा होने के बाद ये फिर आपका एक्सचेंज में एंट्री होती है एमडीएफ। जहां ये दिख जाए कैबिनेट, आप तुरंत समझ जाना कि यहाँ पे आसपास में 5-6 किलोमीटर के रेडियस पे आपका एक बीएसएनएल का या एयरटेल का या एमटीएन, तीनों लोगों ने दिया अभी तक, तो यहाँ पे ये टेलीफोन एक्सचेंज होगा, क्योंकि 5 किलोमीटर पे है। तो 50 मीटर के दायरे पे या तो एक्सचेंज के बाहर ही लगा होगा, या 50, ये जहाँ दिख जाए समझ लेना विद इन 50 किलोमीटर डेफिनेटली देयर विल बी टेलीफोन एक्सचेंज। और एक्सचेंज के अंदर यहाँ पे एमडीएफ आ गया। एमडीएफ में कुछ नहीं होता, जितने भी कस्टमर होते हैं इन सबके वायर यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे फिर यहाँ पे स्विच रूम में ये जोड़ा जाता है, ठीक है। इसको यहाँ पे स्विच रूम इज नथिंग। पुराने जमाने में जब ये टेलीफोन की व्यवस्था शुरू करी गई थी, कब शुरू करी इंडिया में, तो 1885 में आया था। करीब 1857 के आसपास में टेलीफोन का जो ग्राहम बेल की अगर पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने पहला कॉल किया था और फादर ऑफ टेलीफोन भी बोले जाते हो, ठीक है। तो वो उस समय जब टेलीफोन शुरू हुई तो लेके अब तक यहाँ पे पुराने टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे इंसान बैठा करते थे और कॉपर वायर होता था। तो यहाँ पे इस बंदे ने अगर किसी को नंबर मिला, मान लो मिस्टर ए है और मिस्टर बी को नंबर मिला रहे हैं, ठीक है, और उसका भी वायर इन्हीं में है, क्योंकि ये वायर कहाँ मिलेगा, विद इन 5 किलोमीटर के रेडियस में, ठीक है। तो यहाँ जो पुराना इंसान बैठा होता था, अगर पुराने जमाने में तो आप लोग मूवी देखी होगी ना, अमिताभ बच्चन की दीवार की एक मूवी हुआ करती थी, तो उसमें कहता ना मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, तो ऑपरेटर कान में लगाते थे ना, वो आपस में मैनुअली जोड़ देते थे। तो मैनुअली इन दोनों को जोड़ना ही स्विच कहलाता। स्विच का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्विच? टेम्पररी बेसिस, दो यूजर को आपस में जोड़ना। अगेन आई रिपीट, दिस इज अ प्रैक्टिकल आंसर। टेम्पररी बेसिस, दो यूजर को आपस में जोड़ना आपका स्विच कहलाता है। यहाँ स्विच हो गया क्योंकि सेम वायर यहीं पे था, ठीक है। और ये सिंपल आपका जो आगे बढ़ेगा, एमडीएफ, पिलर, कैबिनेट, डीपी, घर के अगल बगल भी हो सकता है, सेम टेबल पर। दिस इज द लोकल कॉल, क्योंकि सेम स्विच, ये पहले जो होते थे ये आपका मैनुअली हुआ। उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच आया जिसमें क्रॉस बार, स्ट्राउजर बार के नाम आया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, ये जो अभी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। और आज की डेट में यही स्विच फिर बदल के आईपी स्विच कर दिया गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच कर दिया गया। काम में कोई बदलाव नहीं हुआ। हम आपस में जूम में भी जुड़े हैं ना, तो बीच में स्विचिंग हो रही है। वो स्विचिंग का मतलब यही है, रास्ता यही है, अभी रास्ता नहीं बदल गया। अभी रास्ता देखिए कैसे धीरे धीरे चेंज होगी, मैं बात करूंगा, ठीक है। तो आपका पाथ यही है, ये लगातार बदलते रहे। पहले इंसानों के द्वारा ऑपरेटर, आपने कभी सुना होगा बीएसएनएल में टेलीफोन थे 1 लाख, आदमी 5 लाख, ठीक है। आज जमाना बदल गया, आज टेलीफोन हो गया 20 करोड़ और आदमी है, इंसान है केवल 60,000 70,000 रुपए, 70,000 आसपास। तो समय के साथ चीजें बदलती हैं, ठीक है। तो पहले इंसान, इलेक्ट्रोमैकेनिकल में 2 वर्जन है, क्रॉस बार, स्ट्राउजर बार। अगर आप में से कोई पुराना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई अगर इंजीनियरिंग की होगी तो पहले आपके कोर्स में भी होते थे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्विच आया, जो भी आप स्क्रीन पे अभी ज्यादातर मिलेंगे आपको। और ये पूरा का स्विच मॉडिफाइड हो रहा है जब से फाइबर आया है, क्योंकि अब यहाँ से फाइबर करना है तो यहाँ पे आईपी स्विच हम लगा रहे हैं। लेकिन ये चीज बदली नहीं है, वो चीज हमारा कनेक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन वही है। आप 5 किलोमीटर रेडियस पे क्यों था, क्योंकि कॉपर वायर की दूरी 5 या 6 किलोमीटर पे होती थी, ठीक है। तो ये लोकल कॉल हो गया, पहली चीज तो ये, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा अगर मेरे टेबल पे ही दोनों फोन है, दोनों अगर एक ही स्विच रूम से है तो डेट विल ओके। एलटीटीसी में अगर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, एलटीटीसी में एक स्विच रूम लगा हुआ है। एलटीटीसी के नियर बाई राजनगर पड़ता है और संजय नगर पड़ता है। दोनों की दूरी, एक की दूरी 2 किलोमीटर पे है, एक की दूरी 2.5 किलोमीटर की दूरी पे। एलटीटीसी के अंदर जो स्विच लगा है उसमें ये जो वायर जो फैलाए गए हैं वो करीब 500
कस्टमर के वायर हैं। तो एलटीटीसी के 500 लोगों को तो मिल गया, लेकिन किसी जमाने में इसी एलटीटीसी के अंदर 1000 से ज्यादा लोग काम करते थे। तो बाकी 500 लोगों को टेलीफोन कैसे दिया गया? बाकी 500 लोगों को टेलीफोन दिया गया या तो संजय नगर के वायर लाया गया, क्योंकि बड़े टेलीफोन एक्सचेंज थे। एलटीटीसी का जो टेलीफोन एक्सचेंज था वो छोटे लेवल का था, केवल यहाँ के ट्रेनिंग पर्पज के लिए और लोकल के लिए, लेकिन एम्प्लॉइज की संख्या ज्यादा थी। एलटी का जो एक्सचेंज था उसके केवल वायर थे, नंबर ऑफ वायर केवल 500 थे। पुराने जमाने आपने सुना ना वेटिंग लिस्ट हुआ करती थी, उसका कारण यही है क्योंकि हर एक कस्टमर को एक वायर देना पड़ता था। तो यहाँ पे जो बाकी जो कस्टमर थे या राजनगर या स्विच नगर संजय नगर से वायर उनकी यहाँ पे लाई गई, यहाँ पे टेलीफोन लगाया गया क्योंकि वो भी 5 किलोमीटर रेस कम हो गए। तो मेरे टेबल पे अगर सेम स्विच रूम का है, दैट इज द टेक्निकली लोकल कॉल। अगर स्विच रूम बदल गया तो लोकल कॉल नहीं कहलाएंगे। हाँ, पैसे में ऑल इंडिया लोकल हो गया अलग मैटर है। एक हो कि ऑल इंडिया कहीं भी कॉल कर रहे हैं लोकल कॉल है, ठीक है, पैसे में, टेक्निकली लोकल नहीं। आप यहाँ से मुंबई की बात करें तो मुंबई 1300 किलोमीटर हमेशा रहेगा। हो सकता है कि आजकल ऐसा मंत्र आ जाए, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाए कि बॉक्स के अंदर गए, बटन दबाया, विद इन अ सेकेंड आप मुंबई में आ जाए। तो दूरी कम हो गई, दूरी वही रहेगी, लेकिन आप टाइम आपका कम हो गया, पैसा कम हो गया, तो उसका मुंबई हमेशा दूरी का दूरी में ही रहेगा, वो लोकल नहीं बदल सकता, ठीक है। तो लोकल कॉल का मतलब सेम स्विच रूम, टेक्निकली पैसे में लोकल हो जाए, दैट। अब अगर उस स्विच रूम में नहीं है, शहर के दूसरे स्विच रूम में है, क्योंकि हर 5 किलोमीटर पे कॉपर वायर बिछा है, तो हर 5 किलोमीटर रेडियस पे आपके शहर में कई टेलीफोन एक्सचेंज मिलेंगे। अब आपको ये समझ में आया क्यों हर टेलीफोनिक, क्योंकि पहले कॉपर वायर बटते थे। तो उसकी व्यवस्था कैसे की गई, अगर स्विच रूम बदल जाए वो भी देखिए। कस्टमर का ये बॉक्स घर में लगा, डीपी में आया, पिलर कैबिनेट आपका एमडीएफ में आ गया, स्विच रूम में आ गया। अब ये स्विच रूम मशीनों की तरह, इंसानों की तरह, स्विच रूम आपस में बात करके मशीनें कहते हो ये जिसने नंबर डायल किया, जिसने ए ने नंबर डायल किया बी को, लेकिन बी इज नॉट, उसका वायर यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसी शहर के दूसरे स्विच रूम में है। उस केस में कैसे होगा? तो हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज लगाया जाता था। और आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे या आप भी पुराने जमाने में जाएंगे तो एक समय था हर आदमी को मालूम होता था कि शहर का मेन टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ है। सब बता देते, रिक्शा वाला बता देते। जब मैंने अपनी नौकरी पे लगा तो मैं पहली बार ही पूछा था, रिक्शा बस स्टैंड पे उतरा, मैंने कहा मुझे मेन एक्सचेंज ले जाओ मेरठ के, वो तुरंत बिना देर के पहुंचा दिया मेन एक्सचेंज का। मेन एक्सचेंज मतलब हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज होता था, जो डी टैक्स एक्सचेंज बोलते थे। ये जो डी टैक्स एक्सचेंज है इस स्विच रूम से आगे जोड़े जाते थे। और ये ट्रांसमिशन रूम, जब मैंने शुरू में दिखाया था, एक ट्रांसमिशन रूम होता है। और ये ऑप्टिकल फाइबर सन 1986 1986 से ऑप्टिकल फाइबर अप्लीकेबल है। ऑप्टिकल फाइबर इज नॉट न्यू टेक्नोलॉजी, ये पहले से 1986 से जोड़ लीजिए, ठीक है। ये आपका ऑप्टिकल फाइबर से ये हमारा आज की डेट में मेन एक्सचेंज में जोड़ दिया, जो डी टैक्स बोलते हैं, डिजिटल ट्रंक ऑटो एक्सचेंज स्विच। इस स्विच का काम था, कौन सा कस्टमर नहीं है तो भेज देगा आगे, आ जाओ भाई मेन एक्सचेंज। मेन एक्सचेंज आ गया, अच्छा ये हमारे शहर का किस स्विच रूम का है, ये उस स्विच रूम को जोड़ेगा और फिर वो उस कस्टमर को जोड़ देगा। ये ट्रंक कॉल कहलाता था, एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, आपको याद होगा एसटीडी कॉल, ठीक है ना। तो ट्रंक कॉल हो गया। अब कस्टमर ने नंबर मिलाया, अपने शहर में ना हो के दूसरे शहर में हो, उस केस में कैसे होगा, ठीक है। ये रियल नेटवर्क है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, जिसे रियल स्ट्रक्चर। एक शहर से दूसरे शहर की बात कर दें अगर आप, उस केस में क्या होगा? उस केस में जैसे हमारे शहर में डी टैक्स है, दूसरे शहर में भी टी टैक्स होगा, क्योंकि ये अंग्रेजों की बनाई हुई चिन्ह थी। तो अंग्रेजों ने ही अपने टाइम में सब चीजें सेटअप कर दिया था। तो उन्होंने क्या किया था, द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट बनाया था सन 1885 में। और मैं आज के हिसाब से बता रहा हूँ, उन्होंने 4 रीजनल इंडिया को डिवाइड किया था, एनटीआर, डब्ल्यूटीआर, एसटीआर और ईटीआर। नॉर्दर्न पार्ट, ईस्टर्न, नाम से आपको समझ में आ गया होगा। और नॉर्दर्न में क्या क्या एरिया लगता है वो आपको एक रफ आइडिया आपको इस डायग्राम से समझ में आ रहा होगा, जम्मू कश्मीर ये, ठीक है। और हर एनटीआर ईटीआर हेडक्वार्टर के अंदर हर रीजन के अंदर 2 हेडक्वार्टर बनाए गए। तो हमारा जो एनटीआर का हेडक्वार्टर है, एक दिल्ली और दूसरा देहरादून। एक को टेक्निकल हेडक्वार्टर बोलते हैं, दूसरे को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक हेडक्वार्टर बोलते हैं। फिलहाल समय के साथ सब चीजें बदल रही हैं, लेकिन हम चल रहे हैं, लेकिन ऑन पेपर अभी भी सारी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे गाजियाबाद में हूँ और दूसरा आपका मेरठ मान लीजिए दूसरा शहर है, ठीक है, यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। दोनों सेम रीजन में हो गए, यानी नॉर्दर्न पार्ट में ही हो गए।
ठीक है, तो हम एक दूसरे से ऑप्टिकल फाइबर एक शहर से दूसरे शहर के बीच में पड़ा हुआ है, जमीन के अंदर ऑप्टिकल फाइबर, और एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी दिस ऑप्टिकल फाइबर ओनली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय डिफॉल्ट ऑफ BSNL। अगर आप ये सोचते हैं कि रिलायंस ने, एयरटेल ने अपना अलग डाल दिया, उन्हें लोकली परमिट किया गया है और PPP मॉडल के अंदर BSNL के साथ परमिट किया गया। वो अगर ऐसा कर दिया गया तो वो समय दूर नहीं कि सारा हमारा कंट्रोल किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ पे जा सकता, हो सकता है उसकी मंशा सही ना हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट हमेशा एक शहर से दूसरा शहर हो, एक कंट्री से दूसरा कंट्री हो, एक राज्य से दूसरा राज्य हो, वो हमेशा अपना कंट्रोल रखेगी। अगर प्राइवेट इन्वॉल्व भी करता है तो PPP मॉडल के अंदर उस चीज को रखेगी। ये चीज हमेशा रहनी चाहिए, मेरी भी मानना है और पॉलिसी भी यही कहती है। ठीक है, तो एक शहर से दूसरे शहर के बीच में भी आपका ऑप्टिकल फाइबर पड़ा है। ठीक है, और कैसे पड़ा मैं भी दिखाता हूँ उसको। इस बंदे ने मिलाया टेलीफोन, बाय डिफॉल्ट बीच के मैंने सारे चीजें रिमूव कर दिए। ये स्विच लोकल स्विच हमारा एक्सचेंज का नहीं है, मशीन ऐसे ही बात की, भेज दिया आपके मेन एक्सचेंज में लोकल, ये लोकल ट्रांसमिशन कहलाया। डीटैक्स हमारे मान लो मेरठ से गाजियाबाद मिला रहे हैं या गाजियाबाद से मेरठ, तो इसने उस शहर का एक शहर से दूसरे शहर, ये ट्रांसमिशन NTR का, दिस इज द एक सिटी टू अनदर सिटी। ऑप्टिकल फाइबर कहीं भी वायरलेस आपको नहीं मिलेगा, ये चीज हमेशा याद रखिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये दूसरे यहाँ पे डीटैक में चला गया। अच्छा हमारे शहर का, चलो भाई हमारे शहर का फिर यहाँ से आपका यहाँ पे जोड़ दिया आपका, तो एक शहर से दूसरे शहर की कॉलिंग हो गई। अगर एक शहर से दूसरे शहर को कॉल कर रहे हैं लेकिन रीजन सेम नहीं हुआ, रीजन सेम नहीं हुआ मतलब कि एक NTR का एक साउथ का है, उस केस में क्या होगा, उसमें भी आसान है। जो ये डीटैक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सचेंज, ये क्या करता है, फिर हेडक्वार्टर भेजेगा गेटवे डीटैक्स, गेटवे डीटैक्स दिल्ली या देहरादून। अब मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। बाघा बॉर्डर का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, मैंने पिछले बैच में भी एक बात पूछा था सवाल कि बाघा बॉर्डर पे दो लोग खड़े हैं, एक इंडियन खड़ा है और एक पाकिस्तानी खड़ा है। डेफिनेटली मोबाइल खड़ा हो, लैंडलाइन खड़ा हो, डजेंट मैटर, दोनों मान लो पाकिस्तानी भी इधर इंडिया के साथ ही खड़ा है, इंडियन पर्सन के साथ में। इंडियन ने पाकिस्तानी को कॉल किया, एक इंडियन ने पाकिस्तान को कॉल किया, तो व्हाट इज द पाथ, रास्ता क्या होगा, हाय हेलो वो किस रास्ते से होके जाएगा? कुछ आइडिया अगर आपको लग रहा हो तो मेरे को बता सकता है कोई? व्हाट इज द पाथ, इंडिया ने पाकिस्तानी कॉल करे तो कैसे रास्ता, कैसे जाएगा? यानी आइडिया मोबाइल से मान लीजिए, चलिए मैं सर सबसे पहले, हेलो, हाँ बोलिए यशपाल सर। सर सबसे पहले लोकल जो उसका स्टेशन होगा उसके पास वो कॉल जाएगी। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अब इतनी चीजें बता दी तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर मैं कह रहा हूँ कि जब हम कॉल करेंगे, जब इंडियन ने कॉल की तो ठीक है, सबसे पहले लोकल स्टेशन के पास जाएगी। कहाँ पे होगा, कौन से शहर में हो सकता है? बाघा बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। सुमित सर, हेलो जी सर। सर। आप, हाँ आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको कुछ आइडिया है? यशपाल सर की आवाज नहीं आ रही। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए। बाघा बॉर्डर पे एक इंडियन खड़ा है और एक पाकिस्तानी खड़ा है। डेफिनेटली इंडियन पीपल पे इंडियन टावर का सिग्नल आ रहा होगा, पाकिस्तानी पे पाकिस्तानी का सिग्नल आ रहा होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब इंडियन ने पाकिस्तानी को कॉल किया, आपको पाथ बताना है किस किस रास्ते से या कौन कौन से शहर से आपका हाय बोला हुआ पाकिस्तान के मोबाइल के अंदर एंट्री करेगा। सर वाघा बॉर्डर है तो हमारा पहले लोकल जाएगा अमृतसर के स्विच रूम पे जाएगा, वहां के DTS से स्विच करेगा। ठीक है, और क्योंकि ये हमारे कंट्री के किसी रीजन में नहीं आएगा तो ये मेन गेटवे के पास जाएगा। और वहां से सर ये रीजन, वहां से गेटवे का, क्योंकि गेटवे टू गेटवे इंटरफेस होगा, कांटेक्ट होगा, या फाइबर के ही थ्रू हमारी लाइनें जो बिछाई गई हैं उन्हीं के लिए जो टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंटेड है उन्हीं को वो यूज करके जाएगा। और वहां पे जो भी ऑथेंटिकेशन और विजिटर लोकेशन रजिस्टर्स और तमाम ये सारी चीजें चेक, रिकॉर्ड चेक होते, वो सारी रिकॉर्डेड चेक होंगी और देन कॉल कनेक्ट होगी। ठीक है सर, आपको मतलब वैसे बहुत अच्छा आइडिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा सर की बातें को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, पहली चीज तो आपको मैं ये बता दूं,
अभी तक मोबाइल और लैंडलाइन में कोई खास फर्क नहीं है। मोबाइल लैंडलाइन में जैसा कि आपने देखा कि आपके घर से लेके एक्सचेंज तक, स्विच रूम तक, कहने का मतलब स्विच रूम है जो आपको जोड़ रहा है कंसर्न व्यक्ति से जिससे आप बात करना चाहते हैं जोड़ने के लिए। तो वहां तक वो पूरा वायर आपका कॉपर वायर पड़ा रहता था। तो कॉपर वायर बहुत महंगा पड़ने लगा और लोगों को पुराने टाइम में जो लोग होंगे वेटिंग लिस्ट बनी रहती थी, जब तक कॉपर वायर नहीं पड़ेगा वो चीज़ों को टेलीफोन नहीं दिया जा सकता। समय बदला, थोड़ा टेक्नोलॉजी में लोगों ने कहा भाई ये वायर बिछाने के जगह पे कुछ ऐसा काम करो कि वायरलेस हो जाए। तो लोकली जो वायरलेस का कनेक्टिविटी किया उन्होंने, दूर किया। तो मैं यहाँ पे एक और वीडियो दिखा देता हूँ, एक थोड़ा पहले वो दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि सिंपली जो हमने मॉडिफिकेशन किया धीरे प्रैक्टिकली, मैंने कहा कोई चीज उखाड़ के नहीं फेंक सकते। तो हमने क्या किया कि ये जो अभी व्यवस्था थी, अब चूंकि यहाँ से लेकर जो एमडीएफ से लेके घर तक का जो कॉपर वायर इतना ज्यादा हो गया था वो हम सभी को नहीं दे पा रहे थे। तो हमने एक नई टेक्नोलॉजी यूज किया कि ये जो यहाँ पे ये से यहाँ तक एमडीएफ तक जो बीएससी तक जो एमडीएफ था वहाँ हमने टावर लगा दिया। और टावर से जो हमारा ट्रेडिशनल टावर है, अब तो नए टावर में और भी व्यवस्थाएं आ गई, तो जो हमने चेंज किया था तो ये टावर 1024 कस्टमर को जोड़ सकता था लोकली आपको वायरलेस। और ये टावर ऑप्टिकल फाइबर से बीएससी नथिंग, नियर बाई शहर के अंदर जितने भी टावर लगे थे कस्टमर टावर से वायरलेस जुड़ा। और ये पूरा फिर ये टावर ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से आपको बीएससी में जो बीएससी नथिंग ये क्या करेगा, सारे टावरों को इकट्ठा करेगा और जो भी शहर का एक्सचेंज था, स्विच रूम था, वहां भेज दिया। इनके नाम बदले गए, काम वही है। ये स्विच रूम, अब इसने कॉल किया, ये स्विच रूम में चला गया। मान लो बाघा बॉर्डर की अगर बात करें, इसने कहा भाई ये यहाँ टावर गया, अमृतसर जाएगा। आपने बिल्कुल सही बोला, अमृतसर के पहले तो बाघा बॉर्डर का ही जो स्विच होगा वहां पे जाएगा। स्विच ने कहा कि भाई ये तो हमारे लोकल किसी टावर का नहीं लग रहा, उसका इतना ही काम है। फिर वो मेन एक्सचेंज भेजेगा अमृतसर, अमृतसर यानी डीटैक, ठीक है, डीटैक भेज दिया। डीटैक अमृतसर ने कहा ओके ये तो हमारे एनटीआर का ही नहीं लग रहा, ये तो इंडिया से बाहर का लग रहा है। तो फिर वो गेटवे डीटैक को भेजेगा आइदर देहरादून या दिल्ली, ठीक है, ये हमारा गेटवे जो है। इसी तरह डब्ल्यूटीआर में 2 गेटवे हैं आपके, मुंबई और भोपाल। एसटीआर में है मुंबई बेंगलुरु और आपके चेन्नई। ईटीआर में है आपका गुवाहाटी एंड कोलकाता। तो ये पहले आपको भेज देगा वहां पे मुंबई भोपाल या फिर वहां तक। भोपाल ने पहचान किया अरे ये तो पाकिस्तान का कॉल है, तो तुरंत भेजेगा ये इंटरनेशनल गेटवे, जिसे आप गेटवे बोल रहे हो, दैट इज द मुंबई। जो पारंपरिक गेटवे है एक कंट्री से दूसरे कंट्री को जाने के लिए, वो आपका मुंबई है। कंपनी कोई भी हो, एनटीआर की लाइन, नेशनल लाइन, स्टेट लाइन, वो हमेशा मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट बीएसएनएल इसको अभी डील कर रहा है, बाद में देखेंगे क्या होगा, ठीक है। वो मुंबई पहुंच गया, यानी हर कॉल मुंबई पे जाएगी। अब मुंबई ने कहा अरे यार ये तो पाकिस्तान का है, और समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल लेइंग की गई है मुंबई टू कराची के बीच में। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, वो जो रूट होता है वहां पे हम ही जैसे लोग बैठे हुए हैं, कहते हैं कौन पंगा ले, इस रास्ते को बंद करके ही रखते हैं। तो फिर कॉलिंग कैसे होगी? रास्ता बंद होने का मतलब ये नहीं कॉल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसके लिए ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पे पाथ दिखा देता हूँ, ये है आपका। इस केस में मुंबई से हमारा जो रूट होता है लेफ्ट, मुंबई टू इधर की तरफ बढ़ेगा, उल्टा नहीं बढ़ता। यहाँ से आपका चेन्नई की तरफ जाएगा, सिंगापुर, समुद्र के अंदर ऑल आर इन सम, और आपका इधर आपका अमेरिका जापान होते हुए अमेरिका में एंट्री करेगा। अमेरिका में एंट्री करते हुए जो भी अपना इंडस्ट्री किया होगा न्यूयॉर्क से बाहर निकालेगा, लंदन पूरा समुद्र में होते हुए दुबई होते हुए अफगानिस्तान में एंट्री करेगा। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में एंट्री होगी, पाकिस्तान में एंट्री होने के बाद वहाँ भी लोकल अरेंजमेंट हमारी जैसे ही है, और वहाँ के भी बाघा बॉर्डर के पहुंचेगा। फिर टावर सिग्नल, यानी इंडिया का हाई बोला हुआ पूरा इंडिया वर्ल्ड घूम के उसके मोबाइल में पहुंचता है। दिस इज द रियल पाथ ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड। डजंट मैटर यू कॉलिंग फ्रॉम द मोबाइल फोन, यू आर कॉलिंग फ्रॉम द लैंडलाइन। और सबसे बड़ी बात, आज आपका जो मोबाइल हैंडसेट है वो बदल गया है आपके स्मार्ट डिवाइसों में। स्मार्ट डिवाइस मतलब मोबाइल फोन जो आपके हैं, कंप्यूटर है, पाथ नहीं बदला है, पाथ हमारा वही है। लोकल पाथ का हम और भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कॉपर वायर के हटाकर ऑप्टिकल फाइबर दे रहे हैं। हो सकता है कि आगे आने वाले वायरलेस कम्युनिकेशन में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आ जाए कि मुझे वो भी फाइबर भी डालना ना पड़े। हुआ कुछ नहीं, कॉपर की जगह फाइबर डाल रहे, लेकिन फाइबर पहुंचाना पड़ा। क्योंकि क्यों फाइबर दे रहे हो आपको?
क्योंकि अभी भी मुझे पता है कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन जो टावर से लेके कस्टमर के बीच का जो कम्युनिकेशन या कनेक्टिविटी है वो अभी भी बहुत विश्वसनीय नहीं है, ना ही पावरफुल है। तो दिस इज द पाथ, ठीक है ना, ये आपके सामने एक पाथ हमने आपको डिस्कस किया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज रियल पाथ। एक काम करते हैं, चलते चलते मैं एक वीडियो और शेयर कर देता हूँ, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। मैं गौरव सर से थोड़ी देर में बात कर लूंगा, एक वीडियो और इसके जो भी रिकॉर्डिंग है मैं आई विल शेयर इन द ग्रुप, आप उसको देख सकेंगे। मैं एक दिखा देता हूँ यहाँ पे। यानी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इसको आराम से, ये रियल स्ट्रक्चर है जो पहले एक बिजनेस यूनिट के द्वारा बनाया गया था। हेलो, होपफुली कि आप सभी को एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। थोड़ा सा हमने आज डिस्कस किया हमारा जो ट्रेडिशनल नेटवर्क था, कल हम नए नेटवर्क के बारे में बात करेंगे और थोड़ा प्रैक्टिकल सेशन भी रखेंगे। तो ये मेरा जो बेसिक अबाउट नेटवर्किंग का जो ABCD है उसकी एक शुरुआत है, और कल हम उसको करेंगे, फिर हम उस पर जो भी बाकी हमने आपको टाइम टेबल जो भी मिला है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे। यदि कोई क्वेश्चन मन में है तो यू कैन। गौरव सर, आर यू देयर? Okay. Any कोई question? Again tomorrow, see all of you, and any important message I share in the group. Yes, ma'am. सर आज, हेलो सर। Yes, yes. Tell me. सर जैसे आप बताए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह स्टार्टिंग में आप बता रहे थे, तो सर मैं कह रहा हूँ कि आज की डेट में जैसे आपने 5G नेटवर्क के बारे में बोला, तो 5G नेटवर्क सर आज की डेट में जो मेटावर्स एक नाम आज की डेट में चर्चा में है, तो उसमें भी तो हेल्प करेगा। 5G नेटवर्क में एक्चुअली क्या, लोकल हमारा जो मेन चैलेंज है, मेन नेटवर्क तो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है जो भी हमने शेयर कर दिया, ठीक है ना।
अब sir. जो हमारा जो 5G है, लोकली कस्टमर को हम स्पीड कैसे बढ़ा के देंगे, कैसे जोड़ेंगे, तो उसमें डेफिनेटली वो हेल्प तो करेगा ही करेगा। उसमें चैलेंजिंग जॉब है, अभी चल रहा है एक्सपीरियंस। नहीं सर, जो एक नई टर्म्स आई है जब मेटावर्स, आपकी बात नहीं समझ पाए, अगेन मैं रिपीट। सर कह रहा हूँ कि एक नई टर्म आई है आज की डेट में जो काफी चर्चा में है, हाँ बताएं, नाम बताएं। मेटावर्स। मेटा। हाँ सर, जिसके ऊपर सर फेसबुक वगैरह काम कर रहे हैं सर आज की डेट में। वो OTT बेस है, वो ओवर द जी टॉप टेक्नोलॉजी बेस तो आपका यही रहेगा, हवा में यस कुछ सर। नहीं जाना है। जी नेटवर्क इज द सेम, ठीक है। जी टेक्नोलॉजी हम नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है या कोई भी चीज नहीं आ रही है, तो उस पर कोई चीज हम जैसे स्पीड की बात कर रहे हैं, उसी स्पीड को कैसे बढ़ाएं, कि अगर कोई चीज बिना बदले, नेटवर्क को बिना चेंज किए कैसे बढ़ाएं, ये उसके ऊपर बात हो रही है, ठीक है ना। नेटवर्क नहीं बदलेगा, नेटवर्क यही रहेगा। मैंने आपसे बोला ना कि ये जो मैंने आपको पूरा जो नेटवर्क दिखाया, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, टेक्नोलॉजी बदल रही है, जी ठीक सर। है। जी सर। आपका हैंडसेट पूरा बदल के नया हो गया। ये हैंडसेट कभी आपने सोचा था कि ऐसा है टच स्क्रीन हैंडसेट होगा या इस तरह का होगा, या हाथ में मोबाइल, कभी नहीं सोचा होगा। पहले बटन वाला आता था, पहले घिर्री वाले आते थे, लेकिन जो नेटवर्क का जो पाथ है वही है, तो पाथ हमेशा भी यही रहेगा। अभी ये किया जा रहा है कि हम केवल समुद्र के ऊपर डिपेंड ना रहें, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी हम रखेंगे इन केस, क्योंकि समुद्र में भी अगर ऑप्टिकल फाइबर कट गया, मेंटेन करना आसान नहीं है। और जैसी लड़ाई हो रही है ना दो देशों के बीच में, ये एरिया मेरा, चाइना कहता है ये एरिया मेरा है, अफ्रीका कहता है मेरा है, तो भैया अगर ऐसे ही रहा तो फिर तो बहुत मुश्किल काम है। कुछ कंट्री ऐसे हैं लैंड लॉक कंट्री हैं। लैंड लॉक कंट्री का मतलब जैसे नेपाल है, आपका मंगोलिया है, जिसके आसपास समुद्र ही नहीं है, ठीक है। अब इन कम्युनिक आपको दो, मंगोलिया को क्या कर रहा है चाइना, कि वो पूरा कम्युनिकेशन व्यवस्था उसकी बंद कर दी, जमीन ऑप्टिकल फाइबर वाली। अब उसको आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, आपके तो कोई झगड़ा नहीं है, यस सर। ठीक है, उनको सैटेलाइट से करना पड़ेगा। तो ये कोशिश ये हो रही है कि जो हमारा नेटवर्क है, जो मीडिया है, वो दोनों मीडिया, जो ऑप्टिकल फाइबर और सैटेलाइट, इन दोनों को बैलेंस बना के आने वाले टाइम में, और क्योंकि डिमांड हमारी इंटरनेट की भी बढ़ती जा रही है, तो वो भी रखना है ध्यान में। सैटेलाइट अवेलेबल है, लेकिन वो इसी से इंटरनेट नहीं दे पा रहे, ठीक है ना। तो नेटवर्क इज अवेलेबल, नेटवर्क का और ये जो सुविधाएं, जो फैसिलिटीज हैं, वो इसके ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करना, वो चीज तेजी से साथ चेंज हो रही है। कस्टमर बेस विल बी चेंज फास्ट। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। एनी मोर क्वेश्चन? कल हम थोड़ा और बात करेंगे नया नेटवर्क पे हमने क्या क्या चीज चेंज किए हैं, वो भी हम बात करेंगे। तो हमारा पूरा ट्रेडिशनल था, इसमें भी काफी चीजें बदल गई हैं, लेकिन उखाड़ के नहीं फेंका लैपटॉप की तरह। समझ में आया ना, लैपटॉप मैंने इसीलिए एग्जाम्पल दिया, ये नहीं खत्म हो गया, उसको मॉडिफाइड किया। कैसे मॉडिफाइड हो रहे हैं धीरे धीरे, वो हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगेन सी यू टुमारो, टाइम और जो भी है इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में बता देंगे। Is there any attendance sheet for us? अटेंडेंस इसीलिए तो बोल रहा हूँ, इसमें आपको लिखना है, ये जो आपने इसमें मैसेजिंग करी है, यही आपकी अटेंडेंस हो गई, वरना देर की है, ये रिकॉर्ड हो रही है ना सारी चीजें। अच्छा अच्छा। और आपको मैं एक एक्सेल शीट भी प्रोवाइड करूंगा, आज का जो अटेंडेंस है इसकी रिकॉर्डिंग के ऊपर है, किन किन को रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद मैं रियल अटेंडेंस शीट शेयर कर पाऊंगा। तो आप बिना देर किए इसमें आप सभी लोग मैसेज कर दीजिए, ये आपकी रिकॉर्डिंग अटेंड। और कल आपको एक्सेल शीट मिल जाएगी, गौरव सर की तरफ से भी मिलेगी, मेरी तरफ से भी मिलेगी, ठीक है। पहले एग्जैक्ट मुझे पता चल जाएगी हाउ मेनी पीपल ज्वाइन फॉर दिस सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू अ लॉट। आपको अच्छा लगा? Great. बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा तो भी बताइए, हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। नहीं, it was a great session, sir. थैंक यू, We learn a lot. थैंक यू।